हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ ये है आपकी 1.5 डेज स्ट्रैटेजी फॉर सिक्योरिटीज़ लॉ सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो वैसे तो मैंने अपने टारगेट के थ्रू आपको पूरा रिवाइज करा दिया था। ठीक है, तो मतलब आप देखोगे तो आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है अगर आपने मेरी जो टारगेट्स हैं वो अच्छे से अचीव करे हैं तो। बट स्टिल जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो आज लंच तक का टाइम ले लो और लंच तक उनको पूरा जो सिक्योरिटीज़ लॉज हैं इंक्लूडिंग बोथ पार्ट्स ए एंड बी उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और उसके बाद वो 1.5 डेज स्ट्रैटेजी में करेंगे क्या, तो उसके लिए ज़रा पेंसिल वगैरह लेके बैठ जाओ और नोट करो। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि लंच टाइम तक आपका पूरा सिक्योरिटीज लॉस हो गया जिन बच्चों का पेंडिंग चल भी रहा है तो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज चलना है। ठीक है, आप मेरे हिसाब से आज पार्ट बी जो है, क्योंकि आपके पास कल का पूरा दिन है, आप पार्ट बी लेके स्टार्ट करके बैठो। ठीक है, और आप स्टार्टिंग से मतलब चैप्टर 15 है उसको पहले रीड करो, एक गो में रनिंग। ठीक है, रीड कर लो। उसके बाद स्कैनर निकालो, स्कैनर के क्वेश्चंस के जो पॉइंटर्स हैं, मतलब जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर मत देखना, क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद ना अपने आप एक लूज शीट में, ऐसा नहीं है कि रजिस्टर लेके बैठे हो और नया, जैसे भी मतलब जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है लूज शीट में कैसे भी आप उसके पॉइंटर्स लिखो, सिर्फ उस आंसर के पॉइंटर्स। ठीक है, और कुछ नहीं करना है और उसको सेट असाइड कर दो। अब क्योंकि हमारे पास जो स्कैनर होते हैं, स्कैनर में हमारे पास चैप्टर वाइज होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज अपने पार्ट भी एज्यूम करा कि मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करना है और कल का भी मेरे पास पूरा दिन है। तो आज पार्ट बी में आप क्या करोगे, कोशिश करो कि ये जो दोनों चैप्टर्स हैं आपके 15 एंड 16 उनका फुल रिवीजन आप कर लो डिनर टाइम तक। ठीक है, ताकि डिनर टाइम के बाद जो भी 2-3 घंटे बचे हैं उसमें आप छोटे छोटे चैप्टर्स निपटा दो। ठीक है, तो आपको करना ऐसे ही है। आप क्या करोगे, आपके पास जितना भी मटेरियल है, अब तो सिर्फ और सिर्फ डेस्क पे सिक्योरिटीज़ लॉज ही होना चाहिए जिन बच्चों का सेकेंड ग्रुप है, और जिन बच्चों का फर्स्ट ग्रुप है उनके पास तो आज का दिन है सिर्फ। ठीक है, कल उनका एग्ज़ाम है, तो आज उनके पास JIGL ही होना चाहिए डेस्क पे, और कोई बुक नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो पढ़े चाहे ना पढ़े, बिकॉज इससे डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब मैं क्या बता रही थी, चैप्टर 15 आपने रीड किया, एक रीडिंग मारी, उसके बाद जितने भी आपके पास नोट्स हैं, लूज शीट्स हैं, कुछ एडिशनल अमेंडमेंट्स का प्रिंट आउट है, कुछ है, एक साथ रिवाइज करके ख़त्म कर दो। स्कैनर तब उठाना है जब बिल्कुल आपका ये सब ख़त्म हो जाए रिवीजन। स्कैनर उठाओ, चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे मिसअंडरस्टूड करते हैं। जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, चैप्टर 15 इंक्लूडिंग ऑल नोट्स, लूज नोट्स, अमेंडमेंट्स, तब आपको स्कैनर पिक करना है। जब स्कैनर देखो, सारी बुक्स बंद करके साइड में रख दो, क्वेश्चन देखो और उसको पॉइंटर्स में लिखते जाओ। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करो, थर्ड क्वेश्चन करो, जब तक आपका पूरा स्कैनर का जो चैप्टर है वो ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आप सेकंड चैप्टर करो, अभी देखना नहीं है, कुछ भी आंसर्स नहीं देखने हैं। सेकंड चैप्टर रिवाइज करो, उसके बाद इसके आंसर्स को लिख के रख दो। जब आपका ये पूरा सेगमेंट हो जाए, चैप्टर 15-16 पार्ट भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप खोलो। ठीक है, उसके बाद आप चेक करो, अच्छा मेरी कहाँ गलती थी, कहाँ गलती थी, जहाँ भी होगी उसको फिर अच्छे से देखो कि कहाँ गलती करी है, उसको सुधारो और फिर रखो। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब आप सेकंड चैप्टर करने बैठोगे ना, तब आपको यही होगा कि यार थोड़ा सा देख लूँ, या थोड़ा सा यार ये गलती हो गई, ये तो मैंने इतने अच्छे तरीके से करा था। तो इस तरीके के थॉट्स अगर आ भी रहे हैं तो उसको हटा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डिनर तक आपका पार्ट भी ख़त्म हो गया, अब डिनर करके आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम है, 4 घंटे हैं। 4 घंटे में आप जो मैंने आपको ओवरव्यू वाले दिए थे ना, वो तो बिल्कुल मत पिक करना, क्योंकि उसमें लेंदी प्रोसेस है। जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो कर लो जो आपके पार्ट ए के नीचे से हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गया, ये हो गया, ये सारे चैप्टर्स करके छोटे छोटे निपटा दो। 1-2 कर लो और लास्ट के 2-3 कर लो, जो भी आपको लगता है कि हाँ आपके हिसाब से छोटे छोटे, वो सारे ख़त्म कर लो। इससे क्या होगा, 50% आपका सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल का पूरा दिन है, सुबह उठ के आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, अपना जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनको पिक करो और लंच तक ख़त्म कर दो।
जो सारे ओवरव्यू वाले हैं वो सुबह जल्दी उठो और लंच तक ख़त्म कर दो। और नींद पूरी लेनी है तो रात को मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप 12 बजे सो गए हो और सुबह आप 6 बजे उठ गए हो। अब 6 बजे उठ गए हो तो 6:30 पौने 7 तक तो पढ़ने बैठ जाओगे ना, फ्रेश होके। उसके बाद अपना एक गो में पढ़ते चले जाओ और वैसे ही प्रोसीजर अपनाना है जैसे मैंने आपको बोला है। पहले सारा मटेरियल रिवाइज़ करो एक बार रनिंग में, ऐसे नहीं कि बस बैठ ही गए, और उसके बाद स्कैनर खोल के उसके आंसर्स लिखो। आई एम टेलिंग यू, इससे अच्छा तरीका नहीं है रिकॉल करने का, ठीक है। सो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ऑल द बेस्ट। और आज शाम को मैं 4 बजे लाइव आऊँगी, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, मैं शाम को 4 बजे आ रही हूँ, तो उसमें हम मिलेंगे। और जो बच्चे सिक्योरिटीज़ लॉस दे रहे हैं या फिर JIGL दे रहे हैं, उनके सारे डाउट्स मैं लूँगी, ठीक है। चलो।